आज हम पैंट की कटिंग सीखेंगे इस वीडियो में। तो थैंक यू, आपने मेरी स्विंग क्लास की वीडियो को इतना पसंद किया है और सोने सोने कमेंट्स किया है। थैंक यू सो मच। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने पैंट का 2 मीटर कपड़ा लिया है और इसकी ओपन साइड है मेरी तरफ है और ये 4 फोल्ड है और ये बैक साइड जो फोल्ड है वो इस साइड है। तो सबसे पहले तो हम इसे क्रॉस इसकी लाइन लगा लेंगे। जो भी तिरछा कपड़ा है वो निकल जाएगा क्रॉस कपड़ा। तो मैं पहले कट कर लूँगी। एंड थैंक यू सो मच अगेन, आपने मेरी स्विंग क्लास को इतना रिस्पांस दिया है, इतने बड़े बड़े सोने सोने कमेंट्स किया है कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैं इसी तरीके से आपके लिए और क्लासेस की वीडियो अपलोड करूँगी। और ये जो पैंट का तरीका है ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है। तो देखिए, पहले मैंने ऊपर 2 इंच इलास्टिक के लिए निकाल लिया है, बिकॉज़ इलास्टिक फोल्ड करने के लिए 2 इंच हमें कपड़ा लगेगा, तो ये हमारी लेंथ में नहीं काउंट होगा। अब ये हम इसकी लेंथ लेंगे। तो इसके लिए ये जो पैंट की लेंथ है मैं आपको शो करती हूँ कैमरे में। ये देखिए, इसकी जो पूरी लेंथ है रेडी हुए वाली उसकी थी कुछ 38। तो अब हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। ओके, 38 है। ओके, 38.5 है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो हम 39.5 इसकी लेंथ लूँगी मैं। इस तरीके से लेंथ आपको समझ में आ गई। जितनी भी आपकी लेंथ है पैंट की उसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और हम इसे एक स्ट्रेट लाइन से मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप इसे परचेज़ कर लीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। और अब हम इसके पहले आसन की लेंथ लेंगे, फिर उसकी चौड़ाई लेंगे पैंट की। तो पहले हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और बैक पार्ट भी निकालेंगे। तो ये जो प्रोफेशनल टेलर जो कटिंग करते हैं अलग अलग कपड़ा नहीं लेते हैं। इसी तरीके से मैंने सीखा था एक प्रोफेशनल टेलर के पास, जो कि एक ही कपड़े पे फ्रंट पार्ट भी निकालता है और बैक पार्ट भी निकालता है। तो ये पहले हम इसके आसन की लेंथ ले लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी आसन की लेंथ है, आसन की लेंथ कितनी हो रही है इसकी 16 इंच हो रही है। तो हमें उसमें ये देखिए 16 इंच हो रही है, तो हमें इसमें 17 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से 17 इंच पर मैं मार्किंग कर लूँगी और वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना लूँगी। तो ये हमारी आसन की लेंथ काउंट हो गई है। अब हम इसकी फ्रंट पार्ट की जो है चौड़ाई लेंगे। तो ये देखिए, इसकी जो फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है वो 9 इंच आ रही थी। तो 9 इंच आ रही है तो उसे हमें प्लस 1 इंच करना है, 10 इंच करना है। इस तरीके से 10 इंच पर मार्किंग कर ली है। और जब इसकी बैक पार्ट की जो चौड़ाई आ रही है वो 11 इंच आ रही है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। ये 12 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगी आपको। और ये बहुत आसान तरीके से मैं बता रही हूँ। और हम ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से लगा लेंगे और ये सिंपल पैंट की कटिंग है। अब यहाँ से हल्के से गोलाई दे देंगे इस तरीके से, और ये बैक पार्ट को भी इस तरीके से हल्के से गोलाई दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट हो गया है और ये बैक पार्ट हो गया है। अंडरस्टैंड? अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है इसे काउंट कर लेंगे बॉटम के लिए। तो ये देखिए कितनी आ रही है, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। 7 इंच आ रही है, तो हम यहाँ पर 7 इंच पर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे, इसे हाफ करके बीच में से। और इसका जो बॉटम था वो 5 इंच है रेडी होके।
इस तरीके से हम 5-5 इंच पर दोनों साइड को कट करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पैंट में जो आसन की साइड से ऊपर से झोल आता है वो नहीं आएगा। इस तरीके से बीच में हम मार्किंग कर कर इस तरीके से मार्किंग करना है हमें। अब हम ये जो दोनों पार्ट्स हमने लिए हैं उन्हें हम मिला लेंगे। और वो जो मेरे साइड की है वो खुला साइड है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ये ओपन साइड है। ये हो गई है फ्रंट की मार्किंग और ये है बैक की। आप इस तरीके से स्केल को भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स कीजिए। और ये बहुत सिंपल तरीका है फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट पैंट का स्टिचिंग कटिंग करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी कटिंग की भी वीडियो डालूं तो मैं इसी कटिंग की भी वीडियो अपलोड करूंगी। ये देखिए, इस तरीके से भी इस स्केल को यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब इसे कट कैसे करना है मेन यही है। अब इसे कट कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। और ये जो है 1 इंच हम फोल्डिंग में जाएगा। अब इसी कटिंग मेन है, आप गौर से देखिए। मैं आसान तरीके से आपको बता रही हूँ क्योंकि बिगिनर्स जो बच्चियाँ हैं वो उन्हें मैं मुश्किल में नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ कि आसान तरीके से स्टिचिंग करें। स्टिचिंग को इतना हार्ड मत बनाएं। स्टिचिंग इज़ अ वेरी सिंपल वे। अब ये देखिए, हम जो वो साइड है मेरे साइड है ओपन साइड वाली, उसे हम एज इट इज़ 4 फैब्रिक पकड़ के कट कर लेंगे। ये कट हो गया 4 फैब्रिक पकड़ के। अब ये जो साइड है इसमें मैंने सिर्फ 2 साइड पकड़े हैं, 2 फैब्रिक पकड़े हैं। ये तकरीबन 4 फोल्ड है, मैंने आपको बताया था। ये फ्रंट पार्ट हम कट कर रहे हैं तो 2 पार्ट को मैंने पकड़ के इस तरीके से फ्रंट पार्ट कट हो गया है। और हम नीचे बॉटम पे भी कट कर लेंगे। और जो भी लड़कियां कहती है कि सिलाई द हार्ड सिलाई, तो गर्ल्स कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप ट्राई तो कीजिए एक बार इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। और मैं अपने चैनल पर बिल्कुल ही पूरे आसान टिप्स आसान तरीके से कटिंग स्टिचिंग डालने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, अब मैंने 4 फोल्ड पकड़े हुए हैं। अब इसे मैं कट कर रही हूँ। ये हमारा बैक पार्ट निकल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है सिलाई स्टिचिंग सीखना चाहते हैं कटिंग एंड स्टिचिंग, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्विंग क्लासेस स्टार्ट है इसमें 1 बाय 1 जो बिगनर्स है उनके लिए। ये देखिए, ये कटिंग फिनिश हो गई है। ये कपड़ा निकल गया है एक्स्ट्रा। इतने ही कपड़े का खेल होता है जिसकी वजह से हमें फ्रंट पार्ट अलग कट करना पड़ता है, बैक पार्ट अलग कट करना पड़ता है। लेकिन ये मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है कि किस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक ही उसमें कट कर लिया है। तो ये कटिंग इसकी जो है कंप्लीट हो गई है। और बिगनर्स के लिए क्लासेस स्टार्ट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। स्विंग क्लास डे, स्विंग क्लास डे 2 सब इसमें मैंने अपलोड कर रही हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड फैमिली में शेयर कीजिए। अब ये जो मैं कपड़ा ले रही हूँ, ये जो बॉटम है उसे फोल्ड करने के लिए ले रही हूँ। जब मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी तो आपको समझ में आएगा कि बॉटम किसे बोलते हैं और इसे कैसे पलटाते हैं। अब हम रुमाली लेंगे। रुमाली कोई पैंट्स में नहीं डालते हैं, लेकिन ये जो पैंट है इसमें मुझे रुमाली डालना है। छोटी सी रुमाली लगा लेंगे ताकि बैठने उठने में आसानी हो। इस तरीके से फोल्ड कर लिया कपड़ा और इसे ट्रायंगल साइज में
कट कर लिया, सिंपल वे। ये देखिए, तो देखा आपने किस तरीके से मैंने आसान तरीके से आपको इसकी कटिंग बता दी है। और अगर आप इसकी स्टिचिंग भी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर इस पैंट की स्टिचिंग करके या अनदर पैंट की स्टिचिंग करके बताऊंगी। और बहुत सारे नेक डिज़ाइन, बॉटम डिज़ाइन, अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन मैं आपको बता दूंगी इस चैनल पे। तो बने रहे मेरे चैनल पे, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए। एंड आसान तरीके से कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए चैनल को आखिर तक देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।